तो ये कहानी है एक ऐसी रात की जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। एक ऐसा डरावना अनुभव जो हकीकत और वहम के बीच का फर्क ही मिटा देता है। आइए इस कहानी में चलते हैं। कहानी का जो पूरा सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ एक डरावनी रात की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे तजुर्बे की बात है जो किसी के दिमाग में हमेशा के लिए घर कर जाता है, उसे अंदर तक झकझोर कर रख देता है। कहते हैं ना कि कुछ भयानक होने से पहले माहौल बनने लगता है। हमारे कहानीकार का दिन भी कुछ वैसा ही था, निराशा और बुरी किस्मत से भरा हुआ। इससे पहले कि कुछ अजीब, कुछ अनहोनी होना शुरू होता। मतलब सुबह से सब कुछ गलत हो रहा था। कॉलेज पहुंचने में देरी हो गई, फिर गर्लफ्रेंड से झगड़ा, और तो और दोस्त भी नाराज। ऐसा लग रहा था मानो पूरा दिन ही शापित हो। मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि अब और क्या बुरा हो सकता है। दिन भर की इस झुंझलाहट के बाद वो अपनी रात की शिफ्ट शुरू करता है। सोचिए, बाहर मूसलाधार बारिश, सड़कें एकदम खाली और मन में उदासी। यही माहौल था जो उस रात की भयानक घटनाओं की जमीन तैयार कर रहा था। और अब कहानी में आता है पहला अजीब मोड़। एक ऐसी घटना जो ये एहसास दिलाती है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसे उस रात की पहली सवारी मिलती है, एक बुजुर्ग आदमी। लेकिन उसका बर्ताव बड़ा अजीब था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस आईने से लगातार घूर रहा था। और ये उस खौफ की बस एक शुरुआत थी। और फिर आता है कहानी का पहला सबसे चौंकाने वाला मोड़। रास्ते में उसका एक दोस्त मिलता है और कहता है कि रिक्शा तो खाली था। सोचिए जरा, बस एक पल में हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लकीर थी वो टूट गई। तो फिर वो सवारी गई कहाँ? क्या वो सच में कभी रिक्शे में थी भी? अब रिक्शा चालक अकेला नहीं था। नहीं, उसके साथ एक उलझन और एक अनजाना डर भी सफर कर रहा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे और हर सवाल डर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। खैर, कुछ देर बाद एक पति पत्नी सवारी के तौर पर मिलते हैं। उसे थोड़ी राहत मिली कि चलो अब वो अकेला नहीं है। लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक वही गायब हुआ बुजुर्ग आदमी फिर से सड़क पर खड़ा दिखाई देता है। अब ये एकदम साफ हो चुका था कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा पल जो रिक्शा चालक की हिम्मत का आखिरी इम्तिहान लेने वाला था। वो बुजुर्ग आदमी रिक्शे से उतरता है और पैसे देते वक्त उसका 10 रुपए का एक नोट नीचे गिर जाता है। रिक्शा चालक जैसे ही नोट उठाने के लिए नीचे झुकता है, सोचिए उस एक पल में उसने ऐसा क्या देखा होगा जिसने उसके होश ही उड़ा दिए। उसने देखा उल्टे पैर। और हम सब जानते हैं, हमारी लोक कथाओं में उल्टे पैर होना मतलब ये इस बात का पक्का सबूत है कि सामने जो खड़ा है वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई बुरी आत्मा है, कोई भूत प्रेत। बस उस एक नजर ने सब कुछ आईने की तरह साफ कर दिया था। इसके बाद जो हुआ वो मौत से एक भयानक दौड़ थी। रिक्शा चालक ने बिना कुछ सोचे समझे बस रिक्शा भगा दिया, लेकिन वो भूत वो बार बार रास्ते में आ जाता। उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ और डरावना, और उसकी वो कर्कश आवाज कानों में गूंज रही थी, तुम्हारे पैसे ले लो। जब लगता है कि शायद सबसे बुरा वक्त खत्म हो गया है, तब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब खौफ जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी हो जाता है। और यहीं से शुरू होते हैं कहानी के आखिरी और सबसे हैरान कर देने वाले मोड़। आखिरकार वो लोग गांव पहुंचते हैं। गांव में एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी थी। तभी रिक्शा चालक की नज़र एक डिजिटल मेमोरियल बोर्ड पर पड़ती है। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और फिर आता है एक और दिल दहला देने वाला सच। बोर्ड पर जो तस्वीरें लगी थीं वो उसी जोड़े की थी जिन्हें वो अभी अभी अपने रिक्शे में बचाकर लाया था। मतलब वो तो पहले ही मर चुके थे। ये देखते ही रिक्शा चालक वहीं बेहोश हो जाता है। तो अब कहानी एक नए सवाल पर आके अटक जाती है। अगर वो बुजुर्ग आदमी एक भूत था और वो जोड़ा भी मर चुका था, तो फिर उस रात रिक्शे में असल में कौन सफर कर रहा था? और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे आखिरी मोड़। जब उसे होश आता है तो वो एक अस्पताल में है। वो देखता है कि डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं। जब वो पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऑपरेशन टेबल पर जो शरीर लेटा है वो उसी का है। तो क्या ये सब एक सपना था
एक भयानक सपना जो कोमा में देखा गया, या फिर कुछ और? असलियत क्या थी और वहम क्या? ये सवाल आज भी बना हुआ है।